नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डीएन आपके साथ एक बार फिर नया दिन, नई सोच, नए विचार। दोस्तों, तो हमने कभी शिव पे बात करी, कल हमने कभी वैराग्य पे बात करी, कभी हमने मैनिफेस्टेशन की बात करी। आज किस पे बात करना चाहेंगे आप? आपने किसी ने कमेंट में तो लिखा नहीं कि किस टॉपिक पे आप बात करना चाहेंगे। चलिए अब आज से लिख दिया कीजिएगा प्लीज कि किस टॉपिक पे अगले दिन आप बात करना चाहते हैं हमसे। आज एक बहुत ही नयापन मेरे में लग रहा है, समथिंग न्यूनेस आई एम फीलिंग। ओके, सो आई विल टॉक अबाउट अ न्यू मैरिड कपल अ न्यू मैरिड कपल, रिसेंटली मैरिड कपल। चाहे उनकी लव मैरिज हुई हो या अरेंज मैरिज हुई हो या लव कम अरेंज मैरिज हुई हो, इंटरकास्ट हुई हो, जिन लोगों की भी शादियां पिछले 6 महीने के अंदर हुई है, नवविवाहित जोड़े, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको नए जीवन में। और जो पुराने लोग हैं उनके साथ तो मैं पहले भी था, आज भी हूँ। और जिनकी नहीं हुई है शादी, जो मैरिड नहीं है, होगी भैया, होगी। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पे कि हमें आज बात करनी थी कि जो शादी होती है, चलो शादी के पहले जाते हैं। मान लो किसी की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, जो भी होता है 2 दिन में तो होती नहीं है, आज फिक्स हुआ कल हो गई। इंगेजमेंट होता है, फिर 2-3 महीने लगने का टाइम आता है, फिर होता है। मतलब नॉर्मल एक शादी का गैप जो रहता है अरेंज मैरिज में भी 2 से 3 महीने का एवरेज होता ही है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो जोड़े होते हैं, जिन कपल्स, मेल एंड फीमेल, बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, इमेज शेयरिंग करते हैं, शॉपिंग शेयरिंग करते हैं। इनफैक्ट मतलब क्या बोलूँ, चप्पल कौन सा पहना है वो तक शेयर करते हैं। ओके, तो शादी होती है, हनीमून बहुत अच्छा होता है, कम बैक करते हैं। कुछ लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जॉइंट में रहते हैं, साथ में भाई रहते हो, मम्मी पापा रहते, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग्स है अगर जॉइंट में रहते हैं। तो कुछ जॉब के कारण अगर दूर रहते हैं या फिर आई एम सॉरी ओनली कपल अकेले रह रहे हैं, तो क्या होता है, अगर दोनों जॉब कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, एक जॉब पे जा रहे हैं। ओके, अभी महीने 2 महीने के बाद कंप्लेंट्स आने चालू होते हैं कि आप तो मुझे मैसेज भी नहीं करते हो। सी आई एम टॉकिंग न्यूट्रल ना, अभी मैं किसी ना मेल के साइड से बोल रहा हूँ ना फीमेल के साइड से बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग न्यूट्रल। हर जोड़ी में आइदर साइड से कंप्लेन आती है, अब तुम पहले के जैसे नहीं रहे यार, अब आप फ़ोन करते हो कट करते हो, फिर 2-2 घंटे के बाद करते हो, पहले कट मार के मैसेज भी करते थे। तो ऐसा क्यों, चेंजेस क्यों आ रहा है? ये कंप्लेंट्स ग्रो करती हैं, फिर नए कंप्लेंट्स बनती हैं, एक दूसरे के मन में निगेटिविटी भरना चालू करते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया इसके साथ, क्या इसको सिर्फ मेरे से शादी करने तक ही था, या लाइफ में इतना क्या बिजी हो गया कि मेरे लिए टाइम भी नहीं है। अब हालात समझो, एक गर्ल, लड़की जो दूसरे घर से आती है, नए माहौल में आई हुई होती है, चाहे वो सिर्फ पति के साथ रह रही हो या और किसी के साथ फैमिली में रह रही हो, उसके लिए सब कुछ न्यू होता है। बहुतों के लिए तो किचन भी न्यू होता है, घर संभालना भी न्यू होता है। दूसरी साइड अगर मेल की बात करो तो मेल भी बेचारे यंग ही होते हैं या जो भी होते हैं, उनके पास बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती रहती है। एक पत्नी नाम का चीज़ उनके लाइफ में नहीं आता है, दो दे गर्लफ्रेंड होती हैं या फिर जो भी पहले रही हो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, उनको फ्यूचर नहीं समझ में आता है। जब आप शादी करके आती हो किसी के हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड को सबसे पहले अगर समझ में आता है तो वो आता है कि यार अब हम 2 हैं, कल को 3 होंगे, हमें फ्यूचर देखना है। ओके, हस्बैंड का थॉट प्रोसेस ये हो जाता है, प्यार मोहब्बत भी पैरेलली बढ़ता ही जाता है, लेकिन थोड़ी दूरियां बनाता जाता है क्योंकि हस्बैंड काम में बिजी होता चला जाता है। ओके, यहाँ पे एक तकलीफ और आती है, पत्नियां बोलती हैं कि यार हस्बैंड टाइम तो नहीं है मेरे लिए, लेकिन देखो पापा से, मम्मी से, दोस्तों से या इधर उधर ऑफिस के कॉल्स पे लगे रहते हैं, इनके पास इतना टाइम है। समझो उनकी प्रायोरिटीज, वो इनका रिश्ता है, वो भी उनकी जवाबदेही है आपसे पहले की, और वो उनसे अगर बात करना कम कर देंगे तो उल्टा आप पे कंप्लेन आएंगे कि बीवी में बिजी हो गया तो अब हमसे भी बात नहीं करता है बराबर, चाहे वो घर वाले हों, दोस्त हो या जो कोई भी हो। तो क्या आपको ये पसंद आएगा जबकि आपने तो कोई रेस्ट्रिक्शंस उस पर नहीं डाली है, राइट? तो उस बंदे का प्रेशर समझो। चलो अब आते हैं फीमेल साइड में।
फीमेल को क्या लगता है? फीमेल सोचती हैं कि मतलब मैं फीमेल हूँ नहीं, बट जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ महिलाओं को, हो सकता है मेरी बातें कुछ अलग हों, उन्हें पसंद ना आए। माताएं, बहनें, दोस्तों, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं एक फ़ीमेल नहीं हूँ तो वहाँ पे थोड़ा भी कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ जितना समझता हूँ उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि महिलाएं ऑल टुगेदर न्यू माहौल में आती हैं। जो हस्बैंड होता है, पहले वो फियांसे या फिर बॉयफ्रेंड रहा होता है, वो उनको हमेशा पैम्पर्स करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है। वो नए घर में आती हैं, उनके लिए सब कुछ नया नया है भाई। उस घर के रास्ते भी नए हैं, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है वो भी उनके लिए नया है। ओके, तो उनका एक अलग ही प्रेशर होता है कि वो उस चीज़ को किसके साथ शेयर करेंगी। आप देते नहीं हो टाइम, आप रात को शाम को आते हो या फिर रेगुलर, चलो बहुत अच्छी भी चले, लेकिन जब वो खुद का बोलना चाहती है ना, अग्री करेंगे बहुत से लोग। कितने लोग अपनी पत्नियों की बातें सुनते हैं जब वो दिल से बोलना चाहते, कैजुअली बातचीत नहीं बोलो, जब वो एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होकर बोलना चाहती है। या तो रात बहुत ज़्यादा हो गई होती है, या प्रोजेक्ट का टेंशन आ जाता है। आई वुड से 50-50। जिनको लगता है भाई साहब आप प्लीज़ बहुत अच्छे इंसान हैं, और जिनको नहीं लगता वो बुरे नहीं हैं। उनको ये लगना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि वो बात करें। लड़के क्या करते हैं भाई, चल भाई वीकेंड है, बहुत दिन हो गया, अपन कहीं आउटिंग पे चलते हैं, ड्राइव पे चले गए, कहीं भी चले गए, और वहाँ वो खुल के बात करते हैं भाई। 2-4 लोगों की गैंग होती है, हर लोगों की, खुल के बात करते हैं। जो बोलना होता है बोलते हैं, यार ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। और मोर और लेस सब नए नए एक ही लेवल को होते, तो सबके साथ ऐसा ही चलता। सिचुएशंस, दे टॉक अबाउट द सिचुएशंस। ओके, तो उनका तो निकल जाता है उनका बोलना, आके वाइफ को बोलने के लिए, मतलब उनके अंदर कुछ ज़्यादा बचा नहीं रहता है कि वाइफ को स्पेशली कह रहे हैं। हाँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स होते हैं जो बोल देते हैं, लेकिन हस्बैंड अपने एक्सप्रेस करते हैं, पत्नी सुन लेते हैं, लेकिन पत्नियों को पति कब सुनते हैं भाई? जोक तो बहुत बनते हैं कि दिन भर पत्नी का ही सुनते हो, लेकिन सुनते कब हो आप? क्या आपने कभी पत्नी को सुना है ध्यान से? और जब आपने सुना है ध्यान से, उनकी बातों को समझा नहीं हो वो अलग बात है, उनकी तमन्नाएं आपने पूरी कर पाई हो वो अलग बात है। आपने अगर बस सुना है भाई साहब, चाहे आप किसी भी रिलेशन में हो, अगर आपने सुना है तो आपने वो पुण्य का काम किया है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक लड़की जब नए माहौल से, जिसको एक रोटी बनाने नहीं आती है, उसको पूरा खाना बनाने को दे देते हो भाई, सपोर्ट कहाँ मिलता है उनका, तो सोचो। तो इन सब के कारण क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशंस ग्रो करती हैं इंटरनली। वाइफ को लगता है कि हस्बैंड मेरी बात सुने, हस्बैंड को लगता है वाइफ मेरी बात सुने, और इससे आपके रिलेशन के शुरुआत के कुछ ही दिनों के बाद से ना, एक दूसरे के अंदर आप लोग एक इंटरनली एक ना अपने अंदर एक अलग स्पेस क्रिएट करते जाते हो, जो सामने वाले के लिए बुरी भावनाएं जोड़ता है या बुरे सोच आपको पैदा करता है। और जानते ही हो ना, अगर एक आलू खराब होती है तो पूरी गोनी खराब होती है, पूरी बोरी खराब हो जाती है। तो अगर आपके मन में किसी के लिए अगर एक गलत विचार आ गए जो कि जेन्युइन नहीं है, जो आपने वैराग्य से नहीं सोचा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू सोचे बिना आपने डिसाइड कर लिया कि यही चल रहा है, तो उसका परिप्रेक्ष्य क्या होगा, उसका आउटपुट क्या आएगा आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आज आपने कुछ सब्जेक्ट दिया नहीं, तो मेरे मन में ये आया और मैं हैप्पी फील कर रहा था। तो फिर मैं बोला चलो आज नए नए शादीशुदा लोगों को बधाइयाँ देता हूँ उनकी, या फिर नए रिश्ते में जो आए हैं, जो पुराने भी हैं, सबको एक, मैं भी एक हस्बैंड हूँ भाई साहब। दोस्तों, मैं भी एक हस्बैंड हूँ, तो मैं समझता हूँ चीज़ों को। हाँ, मैं आपके जैसा ही हूँ, आपका दोस्त DN। गुड बाय, टेक केयर। कल के लिए टॉपिक जरूर छोड़ना, लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू, एंड कमेंट भी करना भाई। कल एक बहन जी ने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। आज का वीडियो, आपके कमेंट ने मुझे एनर्जी दी कि मैं आगे चलूं। बहुत से लोगों ने लाइक भी किया, थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, आपका DN एक्सचेंजिंग। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।